नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। 7 महीने के भीतर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। प्रधानमंत्री की रेस में देश में दो धड़ा फिलहाल जो है वो देखा जा सकता है साफ साफ। एक तरफ एनडीए और दूसरी तरफ इंडिया। बात करें एनडीए की तो एक तरफ 38 दल है, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया में 28 दल के 63 दिग्गज नेता हैं। उसी के साथ साथ दोनों दलों की क्या क्या कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, फिर क्या क्या इन लोगों की कमजोरियां हैं, उन सब पर आज चर्चा करेंगे। उसी के साथ साथ क्या क्या घोषणा पत्र में जारी किया जा सकता है, फिर उसी के साथ साथ अगर आज के दिन चुनाव हो जाए या फिर साफ कहें कि कहीं ना कहीं चुनाव प्री पोल्स करवाने की बात की जा रही है, अगर ऐसा कुछ होता है तो ऐसे में किस तरीके से कांग्रेस या फिर तमाम जो विपक्षी दल हैं वो किस तरीके से उभर करके सामने आ सकते हैं, और क्या क्या 3 मीटिंग हो चुकी है, पटना, बेंगलुरु और फिर हाल ही में मुंबई की मीटिंग, इन सब में आखिरकार क्या निकल करके सामने आ रहा है, इन सब तमाम पहलुओं के ऊपर बात करेंगे। फिर आंकड़ों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं 2019 के लोकसभा चुनाव की। 2019 के लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं एनडीए को जो है 334 सीटें मिली थी, यानी कुल मिलाकर के बात की जाए तो जो 38 दल आज हैं उनको पिछली बार की डेटा के अनुसार 334 सीटें मिली थी। उसी के साथ साथ इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, इस गठबंधन को कुल मिलाकर के 144 सीटें जो है वो मिली थी। तो कहीं ना कहीं इससे साफ जाहिर हो रहा है कि जो इंडिया है इसमें कांग्रेस से ज्यादा जो इंडिया के छोटे छोटे दल हैं उन पर वोट बैंक्स के लिए निर्भरता ज्यादा हो रही है। उसी के साथ साथ बात करते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे राज्य होंगे जहां पे कहीं ना कहीं इंडिया आज भी मजबूती के साथ खड़ा है। सबसे पहले हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल में 42 लोकसभा सीटें हैं और अनुमान लगाए जा रहे हैं सूत्रों के हिसाब से 24 लोकसभा सीटें फिलहाल इंडिया के पक्ष में जा रही हैं। उसी के साथ साथ मात्र 18 सीटें जो है वो एनडीए के पक्ष में जा रही हैं और 57% वोट शेयर बंगाल का इंडिया के पक्ष में जा रहा है, यानी विपक्षी दल के जो एकजुट पार्टी है उसके पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। उसी के साथ साथ बात करेंगे बिहार की। बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं और जिस तरीके से महागठबंधन बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ जिस तरीके से लड़ रहे हैं तो उससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं 26 लोकसभा सीटें इंडिया के कोटे में जा सकती हैं और जो वोट शेयर होगा वो 47% के आसपास इंडिया के कोटे में जाने की पूरी संभावनाएं हैं। बाकी 14 सीटें और 43% वोट शेयर एनडीए के खाते में जा सकती हैं। उसी के साथ साथ बात करेंगे महाराष्ट्र में, एक बड़ा राज्य फिर से, और 48 लोकसभा सीटें हैं, कहीं ना कहीं बहुत अहम है अपने आप में। और उसको लेकर के बात करेंगे 28 सीटें फिलहाल इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिख रही हैं और 45% वोट शेयर भी कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा रहा है। उसी के साथ साथ 20 सीटें एनडीए के कोटे में है और 40% वोट शेयर महाराष्ट्र से भारतीय जनता पार्टी और उसके अन्य सहयोगी दलों को मिल सकता है और बाकी बचे 5% वोट शेयर अन्य के खातों में जाने की संभावना है। फिर उसके बाद बात करेंगे केरला की। केरला में 20 लोकसभा सीटें हैं और कहीं ना कहीं ये 20 की 20 लोकसभा सीटें इंडिया के पक्ष में जाती हुई दिख रही हैं। उसी के साथ साथ तेलंगाना में 17 सीटें हैं जिसमें से 7 इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिख रही हैं और 4 एनडीए के पक्ष में जाती हुई दिख रही हैं। बात करेंगे तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीटें हैं और ये सभी सीटें इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई फिलहाल नजर आ रही हैं। उसी के साथ साथ बात करेंगे जम्मू और कश्मीर की, जहां पे कुल मिलाकर के 5 लोकसभा सीटें हैं जिसमें से 3 इंडिया गठबंधन को जा रही हैं और 2 एनडीए गठबंधन को जाने की संभावनाएं हैं। दरअसल बात करेंगे कि आखिरकार ये 2 जो बड़े धड़े हैं देश में, एक तरफ एनडीए दूसरी तरफ इंडिया, इनमें मत भिन्नताएं क्या है। इंडिया एक तरफ ऐसी पार्टी जिसने खुद को हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और लाभार्थियों की योजना के तहत कहीं ना कहीं अपने पार्टी को 2024 के चुनाव में स्ट्रॉन्ग पॉइंट के साथ आगे ले जाना चाहती है, तो वहीं दूसरी ओर तमाम इंडिया के विपक्षी दल संविधान द्वारा निहित नियमों पर राजनीति करना चाहते हैं।
यानी कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन का साफ कहना है कि वर्तमान की मोदी सरकार या एनडीए रूलिंग पार्टी जो है वो देश की संविधान और देश के भाईचारा, देश की अखंडता के साथ खिलवाड़ कर रही है। अब देखना होगा कि क्या जो 2024 के चुनाव होने वाले हैं उनमें किस तरीके से कौन सी पार्टी कैसे उभर करके आती है। फिलहाल 3 बैक टू बैक मीटिंग्स हुई हैं। इधर बात करें तो पटना में भी हुई थी, फिर उसके अगले महीने 23 जून को कहीं ना कहीं मीटिंग हुई बेंगलुरु में, और फिर उसके बाद 31 अगस्त और 1 सितंबर को जो मीटिंग हुई है मुंबई में। ये अपने आप में एक बड़ा है, क्योंकि हर 28 के 28 दलों से 3 वरिष्ठ नेताओं को चुना गया है, जो कि तमाम क्रियाकलापों पर फिलहाल नजर रख रहे हैं। आखिरकार इन गठबंधन की जो बैठक हुई उसमें निर्णय क्या लिया गया? दरअसल एक सबसे बड़ी चीज जो सामने आ रही है वो ये है कि कोर कमिटीज बनाई गई हैं। इन कोर कमिटीज का काम है विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में किस तरीके से पार्टी को मजबूत किया जा सके। सबसे पहले बात करेंगे रिसर्च कमेटी की। ये जो रिसर्च कमेटी है ये आने वाले घोषणा पत्र में किन किन मुद्दों को रखा जाएगा उसके ऊपर बात करने जा रही है। उसी के साथ साथ एक है मीडिया कमेटी, यानी एक ऐसी कमेटी जिसका पूरा का पूरा ध्यान फिलहाल इस पे है कि जो भी मीडिया है इस देश में उसको किस तरीके से विपक्ष की ओर लाया जा सके। उसी के साथ साथ डिजिटल मीडिया कमेटी भी एक बनी हुई है, सोशल मीडिया कमेटी जिसको कहते हैं। और इस कमेटी का काम है, क्योंकि अक्सर ये बातें सामने आती हैं कि गोदी मीडिया के होने की वजह से ज्यादा से ज्यादा इंडिया की निर्भरता सोशल मीडिया पे है, और सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा काम फिलहाल किया जाना है। सोशल मीडिया पे पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत बनाई जा रही है, और इसीलिए सोशल मीडिया कमेटी का गठन किया गया है। और उसी के साथ साथ कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिसका काम है कि हर एक पार्टी को किस तरीके से आपस में मिला जुला करके जो अंतिम लक्ष्य है, छोटी छोटी भिन्नताओं को दरकिनार करते हुए अंतिम लक्ष्य देश में सत्ता परिवर्तन का उसको हासिल किया जा सके, इसको लेकर के कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है। और इस कोऑर्डिनेशन कमेटी में कहीं ना कहीं सभी दलों का समान रूप से अधिकार होगा। ऐसा नहीं है कि अगर कांग्रेस इन दलों में एक बड़ी पार्टी है तो कांग्रेस की हस्तक्षेप ज्यादा होगी, ऐसी कोई बात सामने नहीं आ रही है। और फिलहाल तो जो सुप्रिया सुले कांग्रेस की वरिष्ठ प्रवक्ता है, उन्होंने भी साफ कह दिया है कि हमारा ध्यान इस ओर नहीं है कि हम बड़ी पार्टी हैं तो हम फिलहाल ये देखें कि हमारा तरफ से चेहरा होना चाहिए, बल्कि चेहरा एक छोटी चीज है। मुद्दे देश के लिए बड़े हैं, कहीं ना कहीं मुद्दों के ऊपर 2024 की राजनीति करना चाहती है विपक्ष, और देखना होगा कि किस तरीके से विपक्ष इसमें कारगर साबित हो पाती है। बात करेंगे कुछ आंकड़ों की 2024 के चुनाव से, तो कहीं ना कहीं वो सीट, वो 50% वोट, वो सीट की बात करेंगे जहां पे 50% वोट से ज्यादा मार्जिन से दलों ने जीत हासिल की है। तो ऐसे में एनडीए को बड़ी उपलब्धि मिलती हुई सामने नजर आ रही है, क्योंकि एनडीए को 241 लोकसभा सीटों पर 50% से ज्यादा बहुमत से जीत हासिल की है एनडीए ने। उसी के साथ साथ बात करेंगे इंडिया की, तो इंडिया ने कुल 68 सीटों पर 50% से ज्यादा बहुमत से वोट हासिल किया है। तो कहीं ना कहीं बात साफ है कि ये सीटें तो शायद ठीक उसी तरीके से पक्ष में जा सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गुंजाइशें भी हैं। दरअसल बात यह है कि 35 से 40% वोट की जहां जहां सीटों पर आई है, यानी 35 से 40% वोट शेयर जहां रहा है, तो वहां पे एनडीए की जीत मात्र 35 ऐसे सीटों पे हुई है, यानी 35 ही वो सीट थे जहां पे वोट से जीतने का जो मार्जिन है वो 40 से 30% के बीच रहा है। और वहीं कांग्रेस या फिर इंडिया के लिए जो बड़ी बात सामने आ रही है वो ये है कि 88 ऐसे, यानी 88 ऐसे लोकसभा सीटें हैं जहां पे 30 से 40% जीत का मार्जिन रहा है, और ये कहीं ना कहीं एक बड़ी बात सामने जो है इंडिया के पक्ष में मजबूती के साथ आ रही है। उसी के साथ साथ बात करेंगे कि आखिरकार वो दल जो कहीं ना कांग्रेस में है, ना ही भाजपा की तरफ जा रहे हैं, यानी जो इंडिया गठबंधन में भी नहीं है और जो भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के साथ नहीं है, उनका क्या होगा? दरअसल नवीन पटनायक की ओडिशा में बहुत मजबूत पकड़ है, इसमें कोई बात, कोई दो राय नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर देश में कुछ बड़ा परिवर्तन 24 के चुनाव के रिजल्ट के बाद अगर देखने को मिलता है, तो ये बात साफ है कि जो तमाम अन्य दल के नेता हैं वो
कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन से जुड़ करके और सत्ता परिवर्तन की कोशिश करेंगे। देश में पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। 1977 के बाद से यही दौर चालू हो चुका है। देश में हर जगह कहीं ना कहीं गठबंधन की सरकारें आती है। भाजपा भी उस समय फिलहाल अगर बात करें केंद्र में तो अकेले राज नहीं कर रही है, उसके साथ तमाम 38 दल हैं और कहीं ना कहीं आगे की भी तैयारियां जिस तरीके से हो रही हैं तो उसमें भी अन्य दलों को शामिल करना बहुत जरूरी है। फिलहाल बात करेंगे कि आखिरकार इंडिया गठबंधन का पकड़ किस वोट बैंक पर ज्यादा होने वाला है। दरअसल बात यह है कि फिलहाल बीजेपी को जिस तरीके से पार्टी जो माना जाता है वो कहीं ना कहीं फॉरवर्ड क्लास और बिजनेसमैन क्लास की पार्टी का दर्जा दिया जाता है। लगातार कहीं ना कहीं भाजपा को इनका वोट समर्थन मिलते रहता है। ऐसे में इंडिया गठबंधन की भारी कोशिश बेरोजगार युवाओं से पीड़ित लोग, वो पीड़ित लोग जो महंगाई से पीड़ित हैं, महिला की सुरक्षा के साथ आगे जाने की बात हो रही है। फिर उसी के साथ ये जो ईबी और सीडीआई का खेल लगातार चल रहा है, इसके ऊपर कहीं ना कहीं महागठबंधन जो है, इंडिया जो अलायंस है, वो अपने जो है बातें सामने रख सकती है। उसी के साथ साथ गरीबी, आर्थिक असमानता और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं बड़ी बात जो सामने आ रही है वो मुद्दों की बात है जो फिलहाल 2024 के चुनाव में बेहतर रूप से देखा जा सकता है। अब बात करेंगे कि कहीं ना कहीं हमारे देश की राजनीति हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और लाभार्थियों की तरफ की धुरी में कहीं ना कहीं चक्कर लगा रही है। तो ऐसे में हिंदुत्व के एजेंडे को काटने के लिए सेकुलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता का कांग्रेस की वो आवाज और कांग्रेस की वो पहचान कहीं ना कहीं कारगर साबित तो है। अब बात है राष्ट्रवाद की, तो राष्ट्रवाद में कांग्रेस अपने आप को या फिर इंडिया गठबंधन किस तरीके से खुद को राष्ट्रवाद बता पाने में कारगर हो पाती है, क्योंकि जनता तक जो आवाज पहुंचेगी वही अंततोगत्वा विजयी भव के लिए जरूरी होगा, विजयी होने के लिए जरूरी होगा। उसी के साथ साथ लाभार्थी यानी वो स्टेट्स, वो राज्य जहां पे कांग्रेस जीत चुकी है, जैसे कि कर्नाटका का चुनाव और हिमाचल प्रदेश का चुनाव, या फिर वो राज्य जहां पे आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं, जैसे कि मिजोरम है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है और तेलंगाना है। यहां पे कहीं ना कहीं कांग्रेस की पकड़ मजबूत है। यहां पे इंडिया महागठबंधन अगर खुद को बेहतर तरीके से जीत दिलाने में अगर कारगर साबित हो जाती है तो कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव की वो सारी आंकड़े, वो सारी अटकलें साफ हो जाएंगी और बड़ी से बड़ी जो है फिर से डेटा जो एनालिटिक्स जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो पोल स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं उनके समीकरण में एक भारी परिवर्तन देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल सबकी नजर टिकी है घोषणा पत्र पे जो कांग्रेस जारी करने जा रही है। उसी के साथ साथ सबकी नजरें हैं आने वाले उन 5 राज्यों के चुनाव पे जो कि निर्धारित करेंगे कि भारतीय राजनीति का 2024 में क्या मोड़ हो सकता है। इसी तरीके के हम तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहे NBC 24 पर।